अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द एपीआई डेवलपमेंट ट्यूटोरियल इन उर्दू। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अगर हमें पीएचपी की हेल्प से अपनी एपीआई को कॉल करना है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में तो हमने ये देखा था कि हम अपने जो है थंडर क्लाइंट के थ्रू हम अपने डेटा को फेच करते हैं, लेकिन आज कोडिंग के थ्रू हम देखेंगे कि हम किस तरह से ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने अपनी प्रोजेक्ट्स में एपीआई को कॉल करना है, फिर वहाँ से जो डेटा आ रहा है और उसको आपने प्रॉपर यूटिलाइज करना है, तो उसके लिए आपको कोडिंग के थ्रू ही अपनी एपीआईज को कॉल करना होता है, फिर ये अपन को अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि आपने आ जाना है अपने पेज पे। इंडेक्स डॉट पीएचपी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, और यहाँ पे जो है सबसे पहले आपने क्या करना है, एक यूआरएल बनानी है। और इस यूआरएल में आपने वो लिंक देनी है जहाँ पे आपने कॉल भेजनी है। तब सबसे पहले सवाल ये है कि ये जो लिंक है ये आपको कहाँ से मिलेगी। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम जो है यहाँ पे एक लिंक रख के उसमें वैल्यूज वगैरह पास करके जब सेंड कर रहे थे तो हमारे पास डेटा आ रहा था। तो जब ये डेटा आपके पास आ जाए तो यहाँ पे आप देखें एक लिंक आपकी जनरेट हुई है। इसको आपने सिंपली क्या करना है, कॉपी करना है, और इसको चेक करने के लिए मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, गूगल क्रोम में आ गया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और ये देखिए परफेक्टली मेरे पास यहाँ पे भी डेटा आ रहा है, विच मीन्स के ये जो मेरी यूआरएल है ये परफेक्ट है। और इसमें अगर आप देखें तो एंड में यहाँ पे स्टूडेंट आईडी में हम WD001 लिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको 2 कर देता हूँ तो ये देखिए सालार मोहम्मद का डेटा आ गया। और अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ तो 3 से कोई भी मेरे पास डेटा नहीं है, तो यहाँ पे देखिए नो डेटा आ गया। मतलब इस चीज के साथ हम खेल सकते हैं यूजर से इनपुट लेके। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब सिंपली आपने क्या करना है, इंडेक्स में आना है और यूआरएल में आपने इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको याद होगा कि हम जब लास्ट वीडियो में देख रहे थे, जब थंडर क्लाइंट के थ्रू अपनी रिक्वेस्ट भेज रहे थे, तो हमने बेसिक ऑथेंटिकेशन भी वहाँ पे लगाई थी, जो कि टेस्ट टेस्ट हमने रखा था। तो यहाँ पे भी आपने सिंपली एक यूजर नेम बनाना है टेस्ट के नाम से, और एक वेरिएबल बनाना है पासवर्ड के नाम से, और इसमें भी आप टेस्ट लिख दें। ठीक हो गया। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ल लाइब्रेरी को इस्तेमाल करेंगे, जो कि पीएचपी के अंदर एक लाइब्रेरी है, जो कि एचटीटीपी पे फाइल्स को सेंड और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे डब्ल्यू गेट होती है, सेम तरीके से कर्ल भी आपकी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपली मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ ch के नाम से, और यहाँ पे कर्ल लाइब्रेरी को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, कर्ल इनिट, और यहाँ पे हमने क्या करना है, अपनी यूआरएल को पास कर देना है। तो ये आपका जो कर्ल है वो इनिशियलाइज हो जाएगी, और आपकी जो यूआरएल है वो इसके अंदर पास हो गई है। अब सेकेंडली आपने क्या करना है, आपने अपने हेडर सेट करने हैं। हेडर सेट करने इसलिए क्योंकि उसमें दो चीजें आपने मेंशन करनी होती है। कौन सी? पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहे हैं हेडर्स के नाम से, और ये बेसिकली एक एरे होगा। और इसके अंदर दो चीजें होंगी। नंबर फर्स्ट, कंटेंट का जो टाइप है वो कौन सा है, आपके पास जो डेटा रिटर्न होके आ रहा है वो कौन सा है। ये आप देखने के लिए यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये बता रहा है जेसन आउटपुट इस जगह पे। तो ये जेसन फॉर्मेट में आपके पास डेटा आ रहा है, तो इसको आपने ऐसे लिखना है, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ठीक है। तो डेटा बेसिकली जो आपके पास आ रहा है वो जेसन फॉर्मेट में है। सेकंड जो आपका है वो है ऑथोराइजेशन। तो यहाँ पे हमने ऑथोराइजेशन लिखा, और हमने जो ऑथोराइजेशन लगाई है वो बेसिक है। ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, पीएचपी का बेस 64 एनकोड जो है वो इस्तेमाल करना है। मेथड ये बेसिकली इसलिए है कि आपका जो यूजर नेम है, पासवर्ड है, वो एनकोड होके जाए। ठीक है। और यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, यूजर नेम कॉलन और पासवर्ड इस तरह से आपने रख देना है। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे हेडर्स भी सेट हो गए हैं। उसके बाद अब हमें जो कर्ल का जो फंक्शन इस्तेमाल करना है वो है कर्ल अंडरस्कोर सेट ओपीटी, मतलब सेट ऑप्शन। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे कर्ल का सेशन है उसके लिए हम पैरामीटर्स वगैरह या जो भी हमें ऑप्शन सेट करने होते हैं उसके लिए हम ये फंक्शन इस्तेमाल करते हैं कर्ल का। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, कर्ल सेट ओपीटी, एंड देन यहाँ पे इसके अंदर आपके पास तीन पैरामीटर्स आते हैं। फर्स्ट पैरामीटर में आपके पास आएगा जो आपने इनिशियलाइज किया है, वहाँ पे जो आपने वेरिएबल रखा है वो आपका आ जाएगा। ठीक है। सेकंड में आप जो है कौन सा ऑप्शन सेट करना चाह रहे हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये हेडर्स पास करने हैं। तो ये हेडर्स पास करने के लिए हमारे पास क्या होता है, आपने यहाँ पे लिखना है कर्ल OPT_HTTP हेडर। ये देखिए आपको विजुअल स्टूडियो कोड बता रहा है, कर्ल OPT_HTTP हेडर। ये आपने डिटो कॉपी ऐसे ही लिखना है। और फिर यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो हेडर्स का आपने एरे बनाया है इसको आपने पास कर देना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है कि हम एक और भी यहाँ पे ऑप्शन सेट करने वाले हैं जो कि स्ट्रिंग को एनेबल करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कर्ल सेट OPT, और इसके अंदर भी तीन पैरामीटर्स आएंगे। फर्स्ट आपका आएगा CH, सेकंड आपका आएगा कर्ल OPT_,
रिटर्न ट्रांसफर। और ये रिटर्न ट्रांसफर बेसिकली क्या करता है, जब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमें बताएगा कि भाई ट्रू टू रिटर्न द ट्रांसफर एज स्ट्रिंग ऑफ द रिटर्न वैल्यू इंस्टेड ऑफ आउटपुटिंग इट डायरेक्टली। ठीक है, तो ये आपको जो है खुद ही डेफिनेशन यहाँ पे बता रहा है कि ये स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा, डायरेक्टली वैल्यूज को वहां पे नहीं दिखाएगा। ओके। और उसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं, वन कर देते हैं, मतलब कि ट्रू कर देते हैं। वन भी लिख सकते हैं, ट्रू भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं यहाँ पे वन लिख रहा हूँ, वन स्टैंड फॉर ट्रू। ठीक हो गया। उसके बाद अब हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आ, इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जो अभी हमने कर्ल बनाया है उसको हमने एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या लिख रहा हूँ, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू कर्ल अंडरस्कोर EXEC फॉर एग्जीक्यूशन। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, CH को पास कर देना है इस तरह से। और दूसरा मुझे क्या करना है कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो किस फॉर्मेट में आ रहा है, जेसन की फॉर्मेट में आ रहा है। उसको मुझे डिकोड भी करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, जेसन डिकोड, और इसको मैं जेसन डिकोड के अंदर रख देता हूँ। एनकोडेड होके आ रही है जेसन में, उसको मैं सिंपली डिकोड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इको करके देखते हैं रिस्पॉन्स को कि हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आ गए, हमने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया तो हमारे पास एरर आ रहा है, कुड नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। ये आपका जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इसको मैं सिंपली इको की जगह पे क्या करता हूँ, पेरेंट अंडरस्कोर आर, और इसको मैंने ऐसे रख दिया। और अब मैं इसको अगेन रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो ये देखिए आपके पास परफेक्टली जो है वो आउटपुट आ गया है। लेकिन यहाँ पे आपने ये करना होता है कि अगर कोई एरर आ जाए तो वो भी आपको पता चल जाए और वो एरर आपको थ्रो करे। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा देते हैं, इफ कर्ल अंडरस्कोर एरर नंबर, मतलब कोई ना कोई एरर का नंबर हो अगर, तो उस सिचुएशन में क्या करे, ये थ्रो करे न्यू एक्सेप्शन, जो कि होगी आपका एरर। तो कर्ल अंडरस्कोर एरर, और यहाँ पे मैं CH लिख देता हूँ इस तरह से। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग्स आपने प्रोग्रामिंग में कभी ना कभी तो देखी होगी। तो ये मैंने सिंपली क्या किया है कि एक्सेप्शन अगर आए तो उसको मैं थ्रो कर रहा हूँ एरर्स को हैंडलिंग करने के लिए। ये बेसिकली होता है। ठीक हो गया। ये आपका लाजमी है, बाकी कोई एरर आए तो उसको भी हम हैंडल कर सकें। अदरवाइज ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा रिस्पॉन्स। तो आपके पास अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो ये आउटपुट आ रहा है। इसको प्रॉपर देखने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा हूँ, इको प्री। ये प्री जो है बेसिकली HTML की टैग होती है। ये मैंने आपको वेब डेवलपमेंट कोर्स में पढ़ाई थी कि अगर आपने प्रीव्यू करना है अपने डेटा को, तो यहाँ पे अगर मैं इसको एंटर करूँ रिफ्रेश, तो ये देखिए परफेक्टली मेरे पास यहाँ पे आउटपुट में डेटा आ गया है। तो इसको अब मैं जो है अपनी जो भी मेरा दिल करे उसके अकॉर्डिंग मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। और यहाँ पे एक और चीज़ आप देखें कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ID चेंज, मैंने यहाँ पे WD0002 किया, और यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो देखिए अभी ये शेब लाशर का डेटा दिखा रहा है, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखिए सालार मोहम्मद का डेटा दिखा रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो यहाँ पे हम इसको पॉज करें, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और प्रैक्टिकली देखेंगे कि अगर हमें किसी प्रोजेक्ट में इसको इस्तेमाल करना है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको पॉज करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।